जय सिया राम। तिथि नक्षत्र वारम च योगम करणम तथैव च। पंचांग। आज हम पंचांग के बारे में बात करते हैं। तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण, ये 5 तत्वों का जो मेल है वही पंचांग है, वो पंच अंग है। हिंदू कैलेंडर, हिंदू भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार जो कैलेंडर होता था वो पंचांग कहलाता था। और ये जो पंचांग है ये सौर वर्ष के हिसाब से चलता है, सूर्य के गति के अनुसार चलता है। यह पंचांग में जो एक वर्ष का होता है, एक साल को कहते हैं ईयर कहते हैं, उसको कहते हैं संवत। उसे संवत के नाम से जाना जाता है। जैसे वर्तमान संवत 2081 चल रहा है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 57 साल आगे चलता है। अभी ईस्वी सन 2024 है, तो उसमें यदि 57 वर्ष आप जोड़ोगे तो 2081 आ जाएगा। इसे हम विक्रम संवत के नाम से जाने जाते हैं। तो जो नया साल होता है वो हमारे संवत के नाम से जाना जाता है। और जो महीने होते हैं, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि महीने होते हैं, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला माह जो होता है वो चैत्र माह कहलाता है। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, प्रतिपदा मतलब पहली तारीख को प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। इसे एकम भी कहते हैं। तो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से नवरात्रि के प्रारंभ के साथ ही नव संवत का प्रारंभ होता है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये हिंदू कैलेंडर के महीने हैं। हिंदू कैलेंडर में एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। पक्ष कहते हैं पखवाड़ा। 15-15 दिनों का 2 पक्ष होता है। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। चूंकि नव संवत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से होता है, तो प्रतिपदा में पहली तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक का जो समय होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक का समय शुक्ल पक्ष या सूदी कहलाता है। और पूर्णिमा के बाद में अगले दिन जो प्रतिपदा तिथि आती है पुनः, वह कृष्ण पक्ष का प्रारंभ वहां से होता है और जिसकी समाप्ति अमावस्या पर होती है। अमावस्या, प्रतिपदा से अमावस्या जो तिथि है वह अर्धभाग है, और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तिथि तक अर्धभाग या पूर्णिमा तिथि के बाद में महा परिवर्तन हो जाता है। अब इन महीनों के नाम कैसे रखे हुए हैं? जैसे मान लीजिए चैत्र मास है, तो चैत्र मास नाम क्यों पड़ा? ये नक्षत्रों के नाम के आधार पर पड़ता है। जिस माह में पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र में होगी, उसी नक्षत्र के अनुसार उस महीने का नाम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर चैत्र पक्ष में, चैत्र माह में जो पूर्णिमा तिथि आएगी उस दिन चित्रा नक्षत्र ही होगा। चित्रा नक्षत्र में यदि पूर्णिमा तिथि है तो वो चैत्र मास कहला जाएगा। पूर्णिमा तिथि को यदि विशाखा नक्षत्र है तो वैशाख मास हो जाएगा। पूर्णिमा को यदि ज्येष्ठा नक्षत्र है तो ज्येष्ठ मास हो जाएगा। इस प्रकार पूर्णिमा तिथि को जो नक्षत्र है, महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर हो जाएगा। अब मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि जैसे हम अपने मूलांक और भाग्यांक को देखते हैं कि हमारा लकी नंबर कौन सा है, व्हाट इज माई फेवरेट नंबर, व्हाट इज माई लकी नंबर, ये प्राचीन भारतीय ज्योतिष और हिंदू कैलेंडर के अनुसार कैसे देखते हैं?
मैंने अपने पूर्व में एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था मूलांक और भाग्यांक को जानने का। मूलांक वो होता है जो आपकी तारीख है जन्म की, जो भी डेट है, जो भी तारीख है, वो केवल तारीख, अंक केवल, जैसे कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो भी डेट है वो आपके अंकों का जो जोड़ है वो आपके मूलांक होता है। जैसे मान लीजिए 5 तारीख है तो 5 आपका अंक हो गया। अब 5, 14 और 23 हर महीने की, इसका अंक का जोड़ 5 ही रहेगा। इसी प्रकार 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और वापस 29 तारीख, इन सब का अंक 2 रहेगा। तो ये आपका मूलांक होता है। और भाग्यांक होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने से। डेट, मंथ और ईयर, इनके अंकों को जोड़ दीजिए, उसका लास्ट में जो फिगर निकलेगा, अंक निकलेगा, वो आपका भाग्यांक होगा। ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बताया मैंने। लेकिन वास्तव में मूलांक और भाग्यांक देखा जाता है पंचांग के माध्यम से। पंचांग में हिंदू कैलेंडर के अनुसार जिस तिथि को आपका जन्म हुआ है, जिस माह में आपका जन्म हुआ है और जिस संवत में आपका जन्म हुआ, उसके अंकों को जोड़ लीजिए और फिर जो आपका जो अंक निकलेगा वो आपका एकदम सुनिश्चित किया गया भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर किसी जातक का जन्म यदि पूर्णिमा तिथि को हुआ है, चैत्र का माह है और संवत 2032 है, मान लीजिए चैत्र पूर्णिमा 2032 संवत। अब चैत्र पूर्णिमा मतलब 15, और वहां पर पूर्णिमा को मैंने बताया था महीना अंत हो जाता है, माह अंत हो जाता है, मतलब वो लास्ट डेट है उस माह की, मतलब वो 30वीं तारीख मान लेते हैं हम। अमावस्या 15, आगे की जो 15 है वो 30, तो उसको हम 3 अंक मान लेते हैं। चैत्र मास पहला माह है तो 3 और 1 4 हो गया, और फिर संवत 2032 है तो 4 के बाद में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 के बाद में 3 जोड़ेंगे 9, और 9 के बाद में 2 जोड़ेंगे तो 11 होंगे। 11 मतलब 1 और 1 मिलकर के 2, उस व्यक्ति का भाग्यांक हो गया 2 नंबर, उसका वो लकी नंबर रहेगा। तो इस प्रकार अब भारतीय ज्योतिष और भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार पंचांग के माध्यम से अपना मूलांक और जो है भाग्यांक देख सकते हैं, और उस नक्षत्र, उस तिथि का देवता कौन है ये भी मैं आपको जो है आगे वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।